नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हम इस समय इंग्लिश कर रहे हैं। हमने जो है अभी नाउन ख़त्म करा है और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर 4 है। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपका प्रोनाउन। आजकल की लैंग्वेज में हम उसको कह सकते हैं कि प्रो वर्जन है ये नाउन का, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? व्हाट इज़ प्रोनाउन? तो प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, ताकि जो रिपीटिशन है वर्ड का वो उसको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। क्यों करते हैं हम? टू अवॉइड रिपीटिशन एंड मेक सेंटेंसेस मोर कंसाइज, ताकि जो सेंटेंस है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, ऐसे रिपीट ना हो ना बार बार वर्ड। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। तो इन नाउन की जगह पे आते हैं। जब नाउन फिर से रिपीट होने लगता है तो हम जो है प्रोनाउन वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल होगी, जैसे मेल होगा तो उसके लिए ही होगा, फीमेल के लिए शी होगा, कोई हमारी ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए इट होगा, अगर ज़्यादा होंगे तो दे होगा, और जो सेकंड पर्सन होगा तो उसका क्या होगा? यू होगा। जैसे ये आपकी एग्जांपल है, जैसे नेहा लाइक्स हर सिस्टर एंड नेहा लाइक्स हर सिस्टर्स डॉग। तो यहाँ नेहा यहाँ पे भी है और नेहा यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं, एक जगह तो हम नेहा लिखेंगे तो दूसरी जगह हम क्या लिख देंगे, उसके जगह शी लिख देंगे। शी जो है ये प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं किसके लिए? फीमेल के लिए। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। अब इसकी हम टाइप्स करते हैं। तो इसकी जो है बेसिकली 10 टाइप्स आती हैं इसकी। तो पहली है आपकी पर्सनल प्रोनाउन, कि ये होता है कि कितने पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड हम करेंगे आगे। दूसरा है पोसेसिव, तीसरा है रिफ्लेक्सिव, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर है इंडेफिनेट, फिर है रिलेटिव, फिर है रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फसाइजिंग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये होगी इसकी 10 टाइप्स। हम इसको करते हैं आगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपको समझ आए कि ताकि जो डिफरेंट टाइप्स है इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस हम लगाते हैं। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उस हिसाब से हम करते हैं, हम करेंगे आगे। बस ये बताने के लिए था आपको कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। दूसरा है पोसेसिव। तो ये वो प्रोनाउन है जो हमारी पोसेसिवनेस दिखाते हैं, जैसे ये माइन, मेरा, तेरा, इस तरह के जो होते हैं वो पोसेसिव में आते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव, कि जैसे कहते हैं ना कि मैं खुद, माई सेल्फ, या वो खुद कर लेगा, ऐसा जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव में आते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे क्लास में हम करते थे छोटे होते हुए कि किसी का बर्थडे है तो टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो काइंड ऑफ उसी तरह का है डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसमें जो है कुछ भी जो है वो डेफिनेट नहीं है, कोई हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, हम खाली ऐसे हमें जस्ट इनडेफिनेट जो क्वांटिटी पता है तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर है हमारा रिलेटिव, तो हमें रिलेट करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है, हम करेंगे आगे इसका। फिर है रेसिप्रोकल, कि ये ईच अदर, वन अनदर, तो ये होता है रेसिप्रोकल। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, कि जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो बताता है कि ये यहाँ पे है वो वहाँ पे, इस तरह के जो आते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। फिर आते हैं आपके एम्फसाइजिंग। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही हैं। जैसे कि मैं, जैसे रिफ्लेक्सिव हुआ कि मैं करूँगा, एम्फसिस होगी मैं खुद करूँगा, तो ये वैसे ही हम उसको करेंगे। फिर है हमारा इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में हम सवाल पूछते हैं, हु, हुम, हुज, विच। तो ये मैंने आपको हल्का सा बता दिया कि जो इसके 10 टाइप्स है प्रोनाउन के वो कैसे कैसे हैं। अभी हम करते हैं पहले पर्सनल प्रोनाउन से। इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि जो पर्सन है वो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हो गया काइंड ऑफ मैं खुद, सेकंड पर्सन हो गया जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो थर्ड पर्सन हो गया जब हम बात करते हैं किसी थर्ड इंडिविजुअल की। तो ये ऐसा कुछ आपका ट्रायंगल टाइप का बंदा है इसमें। तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आपके 2 तरह के हम उसमें लेते हैं, सिंगुलर में
और प्लूरल में। तो फर्स्ट पर्सन में जो है हम देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो जो कोई सेंटेंस होता है उसमें जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है सब्जेक्ट। जहाँ हम कोई एक्शन की बताते हैं सेंटेंस में, तो जिस पे वो एक्शन हो रहा हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इनके बीच में हम वर्क करते हैं, ये हम करेंगे जब सेंटेंस करेंगे। तो आप समझिए कि जो सेंटेंस में मेन जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया आपका सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर जो कोई एक्शन हो रहा है, मतलब वर्ब में कोई काम हो रहा है, तो जिस पे वो काम हो रहा है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में जब हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो हम लेते हैं आई, और वही जब हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो हम क्या लेते हैं मी। मैं इसको बताता हूँ आपको उसके साथ साथ में। जैसे था हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन में था आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया था। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने आई का यूज़ किया। तो आई था जब इसमें किस में आता था, वो सब्जेक्ट में आता था। तो दूसरा था ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसमें जो था मी जो था वो किस में आता है, आपका ऑब्जेक्ट में आया था। जैसे राहुल कॉल्ड मी, तो जो मी है ये कब यूज़ होता है, जब हमने फर्स्ट पर्सन को सिंगुलर को किस में यूज़ किया, हमने ऑब्जेक्ट में यूज़ किया। ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लूरल। तो प्लूरल में हम कैसे यूज़ करते हैं, हम वही लेते हैं उसमें, और सब्जेक्ट में जब हम लेते हैं तो वही लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे तो वही लेंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट केस में जाएंगे तो हम क्या इसमें लेंगे, हम इस लेंगे अस। तो वैसे ही थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो वैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बीच में वर्ब ले लेते हैं। तो वैसे ही सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में मैंने बताया था आपको कि सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट पर्सन में हम लेते हैं हम खुद हो गए, मतलब आई ले लिया मैंने। सेकंड पर्सन में मैंने क्या ले लिया, यू ले लिया। और थर्ड पर्सन में मैंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूँ, काइंड ऑफ ही शी कुछ भी हमने, चलो ही ले लिया। ठीक है। तो हम सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड पर्सन में जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें जो है आपका यू का यू ही रहता है। तो सेकंड पर्सन में जहाँ सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, सब्जेक्ट में अगर आपका यू है तो ऑब्जेक्ट में भी आपका जो है वो यू ही रहता है। इसको आप थोड़ा आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तीसरा है थर्ड पर्सन। अब इसकी बात करेंगे हम थर्ड पर्सन की। तो इसमें जब सिंगुलर है तो हम क्या लगाते हैं, ही शी इट, मतलब हम एक किसी सिंगुलर मतलब क्या कि कोई एक बंदा है तो ही शी इट लगाते हैं। जब एक से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, दे लगा लेते हैं। सब्जेक्ट के केस में मतलब यहाँ पे होंगे तो हमने दे लगा लिया, और जब हम जो है ऑब्जेक्ट में होंगे तो हम क्या लगा लेंगे, हम दम लगा लेंगे। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें हम जो है 3 पर्सन्स लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन है उसमें पर्सन में हम 2 तरह के लेते हैं, या तो सिंगल होगा या तो एक से ज़्यादा होगा। तीनों में हम ऐसे ही लेंगे। तो सिंगुलर में हम फर्स्ट पर्सन में क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं। वही जब हमें ऑब्जेक्ट केस में करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसका क्या होगा, आपका आई का मी होगा। तो प्लूरल में क्या होगा, वही होगा सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, अस होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको अलग से भी समझा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको समझ आना चाहिए, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो ये था आपका रूल 1, इस पर मैंने आपको ये बताया। अब पर्सनल प्रोनाउन का रूल 2, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है इसका। तो रूल 2 हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जब जो तीनों है, फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड पर्सन्स है, जब तीनों ही एक सेंटेंस में हो तो हमने इसकी शेफलिंग कैसे करनी है, हमने पहले किसको रखना है, दूसरे नंबर पे किसको रखना है, तीसरे नंबर पे किसको रखना है। तो वो हमारे रूल 2 और रूल 3 में हमने आपको वो बताया है। तो इसमें सिंपल ही है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों हैं। अगर नॉर्मल केस होगा ना, नॉर्मल केस, तो हम क्या करेंगे, हम किसको रूल को मानेंगे, 2,
3 और 1, मतलब कि पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, जैसे व्हेन इट इज़ नॉर्मल तो इट राइट्स इन द ऑर्डर 2 3 1, तो 2 3 1 में होगा। मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें यू, ही एंड आई आर सिलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग अवर क्लास एट स्कूल कंपटीशन। तो यू, ही एंड आई, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, ही है आपका थर्ड पर्सन और आई है आपका फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड है आपका, तो ये 2 3 1 हो गया। तो अगर इसके बाद मान लो कि आपका किसी केस में आपका 2 नहीं दिया हुआ है, आपका जो है 2 नहीं दिया हुआ है किसी केस में, अगर 2 नहीं होगा तो आपका क्या बच गया 3 और 1। तो इस केस में आप क्या होगा 3 और थर्ड और 1 लगाएंगे आप। जैसे आपका है ये वाला सेकंड वाला, यानी आपका है ये थर्ड वाला। जैसे ही एंड आई विल ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, तो इसमें क्या है आपका सेकंड नहीं है, तो हमने क्या किया थर्ड और फर्स्ट लगा दिया। ठीक है, और वैसे ही सेम आपका अगर आपका जो है आपका ये फर्स्ट वाला ना दिया हो तो क्या बच गया सेकंड और थर्ड। तो जो पैटर्न रहेगा वो आपका सेम रहेगा, तो हम सेकंड और थर्ड लगा देंगे। तो ठीक है, ये हो गया नॉर्मल केस का। हमने किसका किया नॉर्मल केस का। तो दूसरा केस बनता है अगर उस केस में हम कह सकते हैं कि कोई भी हमें कोई कन्फेशन किया हो किसी ने, या कोई पनिशमेंट की बात हुई हो, या कोई रिग्रेट किया हो, तो कुछ जो नेगेटिव वाइब होती है वो आ रही हो अगर आपके सेंटेंस से, तो उस टाइम पे हम जो ये फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है, हम इसका पैटर्न क्या रखते हैं, हम इसका पैटर्न रखते हैं सेम 1 2 3 सेम। जो नॉर्मल होता है 1 2 3 पैटर्न वही हम रखेंगे। ठीक है, ये कब रखेंगे जब थोड़ी ऐसे नेगेटिव वाइब आ रही होगी तब, और पॉजिटिव वाइब होगी तो हम क्या इसका पैटर्न कर लेंगे 2 3 1। और जब थोड़ी नेगेटिव वाइब आ रही हो, नेगेटिव मतलब कि हम किसी को कोई कन्फेशन कर रहा है, कोई रिग्रेट कर रहा है, या कोई पनिशमेंट की बात हो रही है, तो ऐसा कोई वर्ड यूज़ हो तो हम उसमें क्या पैटर्न लगा देंगे 1 2 3, जो होता है आपका नॉर्मल का। जैसे एग्जांपल आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग ये थोड़ा नेगेटिव वाइब देते हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने यूज़ किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो सेकंड है आई एंड यू। अच्छा, इसमें वही चीज़ है जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर आपका पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम इसको, अगर आपका मान लो 3 इसमें जो है मिसिंग है, खाली फर्स्ट एंड सेकंड दिया, तो पैटर्न इसका फर्स्ट एंड सेकंड ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने उसमें करा था। और इसमें दूसरा क्या था कि अगर आपका जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो मिसिंग है, तो उसका पैटर्न क्या रहेगा सेकंड और थर्ड ही रहेगा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो ये पैटर्न होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इनके इस रूल के लिए। तो ये आपके सेकंड रूल हो गया और ये आपका थर्ड रूल हो गया एक साथ। तो ठीक है, इसमें सेकंड और थर्ड रूल में क्या था आपका कि जैसे नॉर्मली होता है ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर नॉर्मल केस होगा तो अगर एक ही सेंटेंस पे तीनों आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो जो हमारा सीक्वेंस होगा कि तीनों को हम कैसे रखेंगे, तो वो नॉर्मल केस में होगा आपका 2 3 1। ठीक है, अगर मान लो आपका 1 नहीं होगा तो आप 2 और 3 में रखेंगे, अगर 2 नहीं होगा तो आप 1 एंड 2 में रखेंगे। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है पॉजिटिव केस में 2 3 एंड 1 का। अगर कोई जो आपका सेंटेंस है उसमें अगर थोड़ी नेगेटिव वाइब आ रही है तो आप उसमें 1 2 3 ही रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका 1 मिस है तो 2 3 रखेंगे, अगर 3 मिस है तो 1 एंड 2 रखेंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल और ये हो गया आपका थर्ड रूल। अब है हमारा फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल जो है वो बस सिंपली ये कहता है कि अगर आपका पहले इट है, उसके बाद जो है आपकी टू बी फॉर्म है वर्ब की, तो टू बी फॉर्म होगी आपकी जैसे इज़ एम आर हो गया, उस प्रेजेंट में वास वर हो गया, या आपका हो गया विल हो गया फ्यूचर में।
तो जो इज़ एम आर फॉर्म होती है आपकी वर्ब की, अगर वो फॉर्म है और उसके आगे जो है वो प्रोनाउन कौन सा होगा, वो होगा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया था पहले कि पहले एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, बीच में क्या होता है, वर्ब होता है। तो जैसे आपका इसमें देख सकते हैं, जैसे है आपका इट वॉज हिम हु आई मेट यस्टरडे इन द लाइब्रेरी। तो इसमें है जैसे आपका इट आ गया आपका, ठीक है, आपका इट जो है वो आ गया। दूसरा है वॉज, तो टू बी फॉर्म का जो पास्ट का जो था वो क्या था, वॉज। उसके बाद हमने क्या लगाया, हिम। हमने क्या कहा कि कौन सी होनी चाहिए आपकी सब्जेक्टिव क्लास। हिम कौन सी होती है आपकी, हिम होगी आपकी, होती है हिम होती है आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि ही होती है आपकी सब्जेक्टिव क्लास। ठीक है, तो ही हो गया आपका। जो आपके समझ गए ना कैसे होता है। जैसे आपका जैसे कोई लड़की की बात हो रही है, मान लो आप राहुल ले लो, अगर वो सब्जेक्टिव मतलब कि स्टार्टिंग में अगर सेंटेंस क्या आएगा तो वो उसको ही कर लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट में आएगा तो हम क्या कर लेंगे, इसको हिम कर लेंगे। अगर ऐसे शी होगा तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको हर कर लेते हैं। ये तो चलो नॉर्मल सी जो है रूल्स होती है तो पता होते हैं सबको, तो मैं चलो आपको बता देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है इट विल बी अस हु हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें भी आपका वैसे ही है, इट आपका लगा हुआ है, विल भी आपकी जो है वो आपकी फ्यूचर की फॉर्म है। हमने यहाँ पे क्या लगाया, अस। तो अस क्या थी, हमने पीछे पढ़ा था, अस थी हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्टिव क्लास। तो अस की जो सब्जेक्टिव क्लास क्या होती है, अस की होती है वी। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव क्लास क्या लगा दी, वी। उसके बाद है इट इज़ देम हु रिसेंटली मूव्ड टू पेरिस। तो इसमें क्या है, आपकी इट की फॉर्म है, इसकी फॉर्म आ गई आपकी टू बी फॉर्म। उसके बाद हमने क्या लगाया, देम। देम क्या है आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास, हमें चाहिए क्या, सब्जेक्टिव क्लास। तो देम की सब्जेक्टिव क्लास क्या होती है, दे। सो इट इज़ दे हु रिसेंटली मूव टू पेरिस। तो ये हो गया आपके पर्सनल प्रोनाउन के 4 रूल्स। तो इसमें एक्चुअली काफ़ी रूल्स आते हैं, पर हमने जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो माने जाते हैं वो हमने उन्हीं को लिया है, और हमने कोशिश करी है कि आपको जो है हम जो प्रोनाउन का टॉपिक है या इनके रूल्स हैं वो हम आपको जो है थोड़ी सिंपल तरीके से करवा दें। तो आप नोट्स को लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, और कहीं पे आप इन सब रूल्स को लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो दूसरा है आपका हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव क्या होता है, तो पोसेसिव क्या इंडिकेट करता है, पोसेसिव इंडिकेट करता है आपका ओनरशिप। क्या इंडिकेट करता है आपका, ओनरशिप। ठीक है, जैसे आई नॉर्मल होगा, इसका जो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है आपका, माइन। मैं, मेरा। वी, हम का क्या होता है, अवर्स, हमारा। यू का क्या हो गया आपका, यूअर्स। ही का होता है हिज, शी का हर, इट का नहीं होता है आपका, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, और दे का होता है देयर। तो ये आपको समझ आ गया पोसेसिव क्या होता है, जो पोसेसिवनेस बताता है या ओनरशिप बताता है कि ये मेरा है, ऐसे कहते हैं कि ये। तो जो पोसेसिवनेस बताता है ना नाउन की, तो ये पोसेसिवनेस बताता है नाउन की, उसको हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन बस वो वर्ड हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे हैं। जो नाउन की पोसेसिवनेस दिखाता है ना, ओनरशिप टाइप की दिखाता है, तो वो होता है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। तो इसका हम करेंगे रूल 1। तो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 कहता है कि कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें जो आपका नाउन होगा उससे पहले क्या आएगा आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव। अच्छा मैं इसका ये बता देता हूँ, भूल गया कि जो पोसेसिव प्रोनाउन है इसका माइन होता है, इसका एडजेक्टिव हम करेंगे। इसका जो प्रोनाउन का जो अगला जो है हमारा टॉपिक वो है एडजेक्टिव, तो उसमें हम करेंगे। इसमें वैसे थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि आई का अगर माइन प्रोनाउन है तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो इसका एडजेक्टिव क्या है, माई। तो वी का अवर अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, अवर्स। ठीक है, तो ये रूल 1 है वो बताता है कि जो नाउन होता है ना, नाउन, तो नाउन के जो पीछे जो आता है वो आपका क्या आता है, वो आपका हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर आपको किसी सेंटेंस में नाउन के पीछे आपको दिखे पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, नाउन के पीछे आपको क्या दिखे, पोसेसिव प्रोनाउन, तो वो आपका ये क्या होगा आपका, तो ये आपका होगा गलत।
से ही क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव आता है। जैसे आपका है और स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 2 days, तो ये क्या है, जो ऑर्स लगा है ये हमने यहाँ पे किया ना, हमने ऑर्स क्या था, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पोसेसिव प्रोनाउन। पर हर रूल के हिसाब से क्या आता है कि नाउन, अच्छा इसमें नाउन कौन सा है, जैसे स्कूल है, ये आपका क्या है, नाउन, कॉमन नाउन है हमारा स्कूल। तो जो स्कूल है इसके पहले हमने क्या बताया, रूल क्या कहता है कि नाउन से पहले क्या आना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आवर्स नहीं आ सकता, तो हम उसका क्या कह देंगे, आवर स्कूल, है ना, आवर स्कूल। तो आवर स्कूल जो है वो आपका है पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका रूल है जो बस सिंपली इतना कहता है कि जो नाउन से पहले हमेशा क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। ये आपको थोड़ा याद रख लीजिएगा कि इसका क्या बनता है, इसका एडजेक्टिव क्या बनता है या प्रोनाउन क्या बनता है, ठीक है। तो ये हो गया रूल 1 कि नाउन से पहले क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो अब देखते हैं रूल 2। तो रूल 2 कहता है कि, अच्छा अब ये रूल 2 कहता है, रूल 2 कहता है कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव जो है, अगर नाउन से पहले हमने क्या कहा था कि नाउन से पहले हम क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये रूल था। और इन दोनों की जगह हम जो है हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। तो आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत कि यहाँ पे क्या हुआ। तो ये क्या है, अकेला पोसेसिव एडजेक्टिव, और नाउन की जगह हम जो है अब कोई पोसेसिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। आपको समझ आया। तो एक्चुअल में था क्या कि नाउन से पहले दोनों जिद कर रहे थे कि नाउन से पहले कि ये कहता पोसेसिव एडजेक्टिव कि मैं आऊँगा नाउन के पीछे, प्रोनाउन कहता कि मैं आऊँगा नाउन के पीछे। छोटे बच्चे जिद करते ना। तो हुआ कि एक्चुअली में उसके बाद तो नाउन ने जो था पोसेसिव एडजेक्टिव को ले लिया अपने साथ कि चल मैं तेरे को लेकर चलता हूँ इस बार। तो उससे क्या हुआ कि आपका पोसेसिव प्रोनाउन जो था वो आपका बुरा मान गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दोनों को देख लूँगा। तो उसने ऐसी कोई स्कीम लगाई तो उसके बाद कि इन दोनों के जो बराबर जो था हम किसको लेते हैं, खाली पोसेसिव प्रोनाउन को, ठीक है। तो ऐसे बस याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि इन दोनों के हम क्या लेते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन को। जैसे है दिस इज़ माई बुक। अच्छा इसमें आप देखिएगा बुक क्या है आपका नाउन, माइन क्या है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे माई क्या है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, बुक क्या है आपका नाउन। तो इसमें हम इसको कैसे, हम माई बुक की जगह पूरा ही माई बुक की जगह हमने क्या लिखना है, पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई बुक की जगह हमने क्या लिखा, माइन। हमने पूरा ही पोसेसिव प्रोनाउन लिख दिया कि दिस बुक इज़ माइन। तो समझ आ गया आपको कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है उसके जगह हम पोसेसिव प्रोनाउन को लिख सकते हैं। जैसे आपका है अब माइन, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, इसके हम नाउन लिखा तो हम उसका क्या लिख सकते हैं, माइन। अवर नाउन की जगह क्या लिख सकते हैं, आवर्स। तो योर नाउन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, योर्स। हिज नाउन की जगह हम क्या कर सकते हैं, हिज। हर नाउन की जगह हर्स, और देयर नाउन की जगह देयर। तो ये आपको पता चल गया पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन का रिलेशन, और पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव का रिलेशन। तो ये हो गया आपका रूल 2। तो मैंने आपको रूल 2 थोड़ा बहुत कहानी से याद दिला दी, अगर हो सके तो आप इसको याद रख लीजिएगा। बस याद रखने के लिए है कि रूल हमें कोई हमारे सेंटेंस आए तो उसमें पता चले कि करेक्शन करना हो कि हमें इसमें क्या क्या रूल लगा हुआ है। वो रूल 3 है आपका नो एपोस्ट्रोफिस। तो जो एपोस्ट्रोफिस हम यूज़ करते हैं ना, जैसे यूअर्स या देयर्स या हेयर्स, तो हम यूअर्स की जगह जो एपोस्ट्रोफी एस डालते हैं वो जो है आपका गलत होता है। तो हम यूअर्स के क्या लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से, यूअर्स। देयर्स की जगह देयर्स और हर्स की जगह हर्स। तो ये हो गया आपका रूल 3। तो ये आपके 2 हो गए आपके, एक हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा हो गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन। अब हम करेंगे थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।